नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरा। इस वक्त आप मुझे अपने दिल्ली स्टूडियो से नहीं बल्कि बिहार के सिवान से देख रहे हैं। बिहार का सिवान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर रिहायशी इलाका है और जहाँ पर हम रुके हैं वो हमारे सब्सक्राइबर का घर है। उनका निवेदन था कि हम यहाँ पर आकर स्टे करें, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन कल देर शाम बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर आई। बड़ी खबर ये आई कि दिल्ली में बीजेपी और जो सहयोगी दलों की बैठक एनडीए की चल रही थी उसमें सीट बंटवारे का ऐलान हो गया। सीट बंटवारे का ऐलान कैसे हुआ, सबसे पहले एक बार आप जरा वो समझ लीजिए। बीजेपी और जेडीयू 50-50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि 101 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू जो है अपना चुनाव लड़ने वाली है। वही चिराग पासवान के एलजेपी के खाते में जो है 29 सीटें आई है। वही हम और आरएलएम के खाते में जो है वो 6 सीटें आई है। अब इसका मायने क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या नीतीश को मुख्यमंत्री अब बीजेपी नहीं बनाएगी? क्या बिहार में बीजेपी ने दिखा दिया कि नीतीश अब बड़ा भाई नहीं रहे, जेडीयू अब बड़ा भाई नहीं रहे? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? उसके पीछे की वजह है सीट बंटवारा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहले जो भी सीट बंटवारा हुआ है बिहार में, हमेशा जेडीयू बीजेपी से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी है, चाहे वो 2020 का विधानसभा चुनाव भी क्यों ना हो। लेकिन इस बार विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियां 101 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। क्या बीजेपी ने दिखा दिया कि बिहार में अब कोई बड़ा भाई नहीं, बीजेपी और जेडीयू का कद बराबरी पर है? क्या बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी चुनावों के बाद? सवाल तो यह है। हाल ही में आईसी वोटर का सर्वे बताता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जनता का मूड है और जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। लेकिन हैरानी की बात यह है, जो चिराग पासवान जेडीयू के दूर विरोधी रहते हैं एनडीए में, वही चिराग पासवान 29 सीटें ले गए, जिन चिराग पासवान को 22 सीटें देने की बात कही जा रही थी। यकीनन ये जेडीयू के लिए झटका है, लेकिन सवालिया निशान ये है कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार कैसे शांत रह गए जब चिराग पासवान को इतनी सीटें दी जा रही थी। क्या ये गठबंधन की इनर पॉलिटिक्स है? क्या नीतीश कुमार को चुनावों के बाद झटका लगेगा? इसका सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि दोनों पार्टियां बराबरी पर कैसे आ गई। हर कोई अब यह सोच रहा है कि बराबर सीटें पर नीतीश कुमार कैसे राजी हो। आखिर क्या डील हुई है बीजेपी जेडीयू? आखिर क्या बात चले जो बीजेपी अपने उप मुख्यमंत्री का 10वीं पास का सर्टिफिकेट ना दे पा रही हो, 10वीं में कब पास की ये नहीं बता पा रही हो, नंबर नहीं बता पा रही हो, और वो बराबरी की बात कर सीट बंटवारे में। वैसे तो बराबरी की बात बीजेपी नहीं करे तो अच्छा होगा। हरियाणा में आप देख सकते हैं, दलित आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया। और बिहार में बीजेपी अपनी अलग ही पॉलिटिक्स खेल रही है। वो पॉलिटिक्स है दलित पॉलिटिक्स। वो दलितों की हितैषी बनकर दिखा रही है कि यादव अत्याचार करते हैं, अपर कास्ट अत्याचार नहीं करते। आपने कभी सुना है कि सिर्फ ओबीसी बीसी जो है वो अत्याचार करते हैं, यादव अत्याचार नहीं करते? खैर, अभी तो वक्त बताएगा कि बिहार की सियासत किस ओर करवट लेती हुई दिखाई देगी। जैसे ही जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ।